सुनो, आंखें बंद करो और सीधे पहुंच जाओ आज से हजारों साल पहले, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच। अरे, सामने देखो। वो जो सामने विशाल बर्फ का पहाड़ दिख रहा है ना, वहां कोई बैठा है। वो है महादेव। गहरी समाधि में है। शरीर पर राख लिपटी है, बाल बिखरे हैं, और गले में एक विशाल नाग शांत बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा है। इतना सन्नाटा कि बर्फ गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। शिव के दिल में इस वक्त एक गहरा दर्द है, अपनी सती को खोने का दर्द। उन्होंने दुनिया से आंखें मूंद ली हैं। लेकिन जरा नजर घुमाओ। इस पहाड़ के नीचे राजा हिमालय के महल में कुछ और ही चल रहा है। राजकुमारी का पागलपन, द मैडनेस ऑफ लव। महल के एक कोने में राजकुमारी पार्वती बैठी हैं। वे कोई आम राजकुमारी नहीं हैं, साक्षात आदिशक्ति हैं। सहेलियां उन्हें समझा रही हैं, पार्वती, पागल हो गई हो क्या? कहाँ वो महलों का ऐशो आराम और कहाँ वो अघोरी जो शमशान में रहता है? कोई सुंदर राजकुमार चुन लो। लेकिन पार्वती मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में जिद है। वे कहती हैं, अगर इस जन्म में शादी होगी तो सिर्फ उस बैरागी से, वरना ये शरीर यहीं खाक हो जाएगा। और वो निकल पड़ती हैं घोर जंगलों में। अब देखो, जो राजकुमारी कभी फूलों के गेंदों पर सोती थी, वो आज तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। साल बीत रहे हैं, पत्ते खाकर जीना, फिर पत्ते भी छोड़ देना। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आंखों की चमक और बढ़ गई है। टेस्ट टाइम, जब खुद शिव आए परीक्षा लेने। अब देखो, अचानक जंगल का माहौल बदलता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण के भेष में खुद शिव, लाठी टेकते हुए पार्वती के पास आता है। वो बूढ़ा ब्राह्मण हंसता है और कहता है, अरे लड़की, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है उस शिव के पीछे? न रहने को घर है, न पहनने को ढंग के कपड़े। सांप बिच्छू लपेटे रहता है, भूतों के साथ घूमता है। क्या देगी तेरी माँ उसे विदाई में, भंग और धतूरा? पार्वती की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वे अपनी सहेली से कहती हैं, हटाओ इस ब्राह्मण को यहां से। यह मेरे महादेव की निंदा कर रहा है। मैं कान बंद करती हूं, जैसे ही पार्वती मुड़ती हैं। बूम! अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। वो बूढ़ा ब्राह्मण गायब, और सामने खड़े हैं साक्षात भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर चांद चमक रहा है। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती, तुम्हारी जिद जीत गई। आज से मैं तुम्हारा दास हुआ। द मैडेस्ट वेडिंग एवर। बारात का आना। द केओस बिगिंस। अब दिन आता है शादी का। हिमाचल नगरी, आज का उत्तराखंड हिमाचल का इलाका, सज चुकी है। हर तरफ तोरण द्वार लगे हैं, खुशबूदार फूलों की महक है। तभी दूर से एक आवाज आती है, हुड़ हुड़, ढबा ढबा, बम बम भोले। लोग घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं देखने के लिए कि दूल्हा कैसा है। और जो नजारा लोग देखते हैं, सबकी चीखें निकल जाती हैं। आगे आगे देवताओं की सेना है। इंद्रदेव अपने सफेद हाथी पर, विष्णु जी गरुड़ पर, सब चमचमाते मुकुट पहने। लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही असली बारात पीछे आती है, भगदड़ मच जाती है। जरा ध्यान से देखो उस भीड़ को। शिवजी के पीछे कौन नाच रहा है? एक भूत है जिसका सिर कटा हुआ है और वो अपने हाथ में सिर लेकर नाच रहा है। एक पिशाच है जिसकी आंखें अंगारे जैसी हैं। चुड़ैलें उल्टे पैर करके ब्रेक डांस कर रही हैं। अजीब अजीब जानवर, आधे इंसान आधे भेड़िए, अघोरी नाचते हुए हवा में भस्म उड़ा रहे हैं। चील, कौवे, चमगादड़ आसमान में मंडरा रहे हैं। और इन सब के बीच नंदी बैल पर बैठे हैं हमारे दूल्हे राजा शिव। दूल्हे का मेकअप क्या है? चेहरे पर ताजी मसान की राख, गले में काले नाग फुफकार रहे हैं, और वो मजे से भांग का प्याला पी रहे हैं। सास बेहोश और द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। महल के मुख्य द्वार पर पार्वती की मां, मैना देवी, हाथ में सोने की थाली लेकर खड़ी हैं। वे जैसे ही इस भयानक बारात को देखती हैं, उनके हाथ से थाली छूटती है, छन छन छन, और वे धड़ाम से जमीन पर बेहोश। होश आता है तो रोने लगती हैं, नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को इस भूतनाथ के हाथ में नहीं दूंगी। ये शादी नहीं होगी। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। देवता परेशान हैं, बारात रुक गई है। तब भगवान विष्णु आगे आते हैं। वे शिव के कान में फुसफुसाते हैं, प्रभु, ससुराल आए हो। थोड़ा इंसानों वाला ढंग का रूप धर लो, वरना सास जी हार्ट अटैक से मर जाएंगी। शिव हंसते हैं। वे कहते हैं, तथास्तु, और पलक झपकते ही ब्रह्मांड का सबसे जादुई पल होता है। शिव अपने अघोरी रूप को समेटते हैं। उनके शरीर की राख गायब हो जाती है। उनकी त्वचा सोने की तरह चमकने लगती है। बाल सवज जाते हैं, और वे बनते हैं सुंदरेश्वर, इतने सुंदर कि दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान भी उनके सामने फीका पड़ जाए। देवता उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। जब मैना देवी दोबारा आंखें खोलती हैं, तो सामने साक्षात सांवले सलोने, मुस्कुराते हुए शिव खड़े हैं।
वे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और कहती हैं, दामाद हो तो ऐसा, फेरे और महामिलन। अब मंडप का दृश्य देखो। एक तरफ है रेशमी साड़ी में सजी लजाती हुई मां पार्वती और दूसरी तरफ है दिव्य रूप में भगवान शिव। अग्नि के सामने दोनों बैठते हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। मंगट भगवान विष्णु और शिव पार्वती एक दूसरे का हाथ थामते हैं। जैसे ही दोनों का हाथ मिलता है, पूरी प्रकृति झूम उठती है। सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो जाता है। आसमान से अप्सराएं नाचने लगती हैं। आज की भागदौड़ भरी, स्ट्रेसफुल और दिखावे से भरी दुनिया में भगवान शिव की लाइफस्टाइल और उनकी कहानियां हमें जीने का सबसे बेस्ट तरीका सिखाती हैं। अगर हम उनके जीवन से सिर्फ 5 बातें भी अपने अंदर उतार लें, तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। यहां जानिए कि आज के समय मॉडर्न वर्ल्ड में हम शिव जी से क्या सीख सकते हैं। 1. कंट्रोल रूम अपने पास रखें। मास्टर ऑफ माइंड। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस में आ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। शिव की सीख। शिव जी को महायोगी कहा जाता है। वे हफ्तों तक गहरे ध्यान में बैठे रहते हैं। उनके आसपास भूत प्रेत नाच रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, तूफान चल रहा है, लेकिन वे अंदर से बिल्कुल शांत हैं। लाइफ लेसन। बाहर चाहे कितनी भी टेंशन या ड्रामा चल रहा हो, ऑफिस का प्रेशर, एग्जाम्स या सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 2. टॉक्सिक चीजों को पचाना सीखें। द आर्ट ऑफ स्वॉलोइंग नेगेटिविटी। जब समुद्र मंथन से जहर हलाहल निकला, तो शिव जी ने उसे न तो उगला और न ही पेट के अंदर जाने दिया, बल्कि अपने गले में रोक लिया। शिव की सीख। आज के समय में हमारे आसपास बहुत टॉक्सिक चीजें हैं। लोगों के ताने, कड़वी बातें, अपमान या असफलता। लाइफ लेसन। अगर आप उस जहर को अंदर पेट में ले जाएंगे, तो खुद बीमार होंगे, यानी डिप्रेशन या नफरत पालेंगे। अगर बाहर उगलेंगे, तो दूसरों के साथ रिश्ते खराब करेंगे। समझदारी इसी में है कि उस कड़वाहट को अपने गले में ही रोक लें, यानी उसे प्रोसेस करें, उससे सीखें और वहीं खत्म कर दें। उसे खुद पर हावी न होने दें। 3. सादगी ही असली स्वैग है। डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। आज की दुनिया दिखावे, फ्लेक्सिंग पर चलती है। महंगे कपड़े, गाड़ियां और सोशल मीडिया पर स्टेटस। शिव की सीख। शिव चाहते तो सोने के महल लंका में रह सकते थे, जो उन्होंने कुबेर से बनवाया था, लेकिन उन्होंने उसे दान कर दिया और खुद बर्फ के पहाड़ पर राख लपेट कर रहे। वे ब्रह्मांड के मालिक होकर भी सबसे साधारण जीवन जीते हैं। लाइफ लेसन। आपकी असली वैल्यू इस बात से नहीं है कि आपके पास कौन सा ब्रांडेड फोन या गाड़ी है, बल्कि इस बात से है कि आप अंदर से क्या हैं। जितना जमीन से जुड़े, डाउन टू अर्थ रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। 4. सबको साथ लेकर चलना, इंक्लूसिविटी और एक्सेप्टेंस। आजकल लोग जात पात, अमीर गरीब और रंग रूप के नाम पर भेदभाव करते हैं। शिव की सीख। शिव की बारात में कौन था? देवता भी थे और समाज द्वारा ठुकराए गए भूत प्रेत, पशु और अघोरी भी। शिव किसी में फर्क नहीं करते, वे सबके भोलेनाथ हैं। उनके गले में सांप है और उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है, जबकि मोर सांप का दुश्मन है। शिव के पास शेर भी है और नंदी बैल भी। विरोधी स्वभाव के लोग भी शिव की छत्रछाया में शांति से रहते हैं। लाइफ लेसन। एक अच्छा लीडर या इंसान वही है जो अपनी टीम में, अपने परिवार में या समाज में हर तरह के स्वभाव वाले लोगों को स्वीकार करे और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। 5. अर्धनारीश्वर। जेंडर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर पार्टनर्स। शिव जी का एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री पार्वती का है। शिव की सीख। ये रूप दिखाता है कि एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर ही इस संसार को पूरा करते हैं। दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। शिव अपनी पत्नी पार्वती को अपनी शक्ति मानते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। लाइफ लेसन। आज के समय में अपने पार्टनर, चाहे वो पति हो या पत्नी, को बराबर का दर्जा देना, उनका सम्मान करना और अपने भीतर के फेमिनिन इमोशंस, केयर और मैस्कुलिन स्ट्रेंथ, दोनों पक्षों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट में कहें तो शिव जी हमें सिखाते हैं कि दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, जैसे वे एक अच्छे पति और पिता हैं, लेकिन दुनिया की चकाचौंध में खो मत जाओ। भीतर से हमेशा एक सच्चे वैरागी डिटैच्ड बने रहो।